बोलो भागवत महापुराण की जय हो। इतनी अच्छी कथा व्यासपीठ से अपन सुन रहे हैं। भागवत महापुराण की तो जयकारा हो ही जाए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे कथावाचक आदरणीय पंडित शास्त्री जी, इस कथा का श्रवण कर रहे सभी माताएं बहनें, सभी विप्रजन यहाँ पर मंच पर विराजमान और सभी यहाँ के हमारे सरपंच जी भी हैं, गुलाब सिंह जी, धर्मेंद्र जी हैं, जगदीश जी हैं, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन। महाराज जी बहुत अच्छी कथा उनके मुखारविंद से हम सुन रहे हैं और वो वाकई में भागवत कथा के माध्यम से हमें अपने जीवन का सार बता रहे हैं। वैसे भी भागवत कथा का एक अंश भी हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज जी अभी पितृपक्ष में मुझे लगता है कि भागवत कथा हर गांव में चल रही है। मैं आज मुझे 5 भागवत कथाओं में जाना है, इसके बाद मैं भापेल जाऊंगा। जी जी। इसके पहले मोहिली में था और एक कथा में शामिल नहीं हो पाऊंगा तो शाम को भंडारा है तो उसमें शामिल होऊंगा। मेरा केवल आप सबसे यही निवेदन है कि भारत की संस्कृति, हमारा सनातन धर्म एक अनोखा है। शायद दुनिया के किसी धर्म में मानव जाति के कल्याण की और विश्व के कल्याण की, मानव जाति क्या जितने भी जीव जंतु मानव रहते हैं उन सबके कल्याण की यदि कहीं बात होती है तो हमारी सनातन संस्कृति हमारे धर्मों में, धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में होती है। हम जब भागवत कथा के बाद जब आरती होगी उसके बाद क्या कहेंगे? विश्व का कल्याण हो। तो केवल हमारा हिंदू और सनातन संस्कृति ही ऐसी है जहां केवल विश्व के कल्याण की बात होती हो और इसलिए ये धर्म की पताका लगातार आगे बढ़ती रहे। और आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ जो धार्मिक वातावरण बना हुआ है, लोग धर्म से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धा रख रहे हैं। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और मैं तो बीच में आ गया, बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इतनी अच्छी कथा शास्त्री जी महाराज कह रहे हैं, उनकी कथा का श्रवण करें और कोशिश करें कि एक अंश हम उसके में जीवन में उतार लेंगे तो मैं समझता हूं हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद विधायक जी का। क्योंकि देखो भैया, राजा जो होता है उसको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन जितना भी समय दिया बहुत बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि कम से कम आए तो पधारे तो, क्योंकि राजा को सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब विधायक जी ने कहा कि हमें 5 जगह जाना है तो भाई जितना समय मिला कम से कम उन्होंने दिया तो सबका देखना है उनको। राजा मुखिया की जैसा होता है और मुखिया कैसा हो? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। तो बहुत बहुत धन्यवाद।